नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश ठाकुर, एडिटर इन चीफ संघर्ष न्यूज। खास अहम मुद्दे को लेकर, जनता हित के मुद्दे को लेकर आया हूं आपके सामने। रिलायंस का स्लोगन था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और उन्होंने दुनिया मुट्ठी में कर ली फ़ोन के द्वारा। अब ये फ़ोन आया है, इसका स्लोगन है जियो भारत। ये फ़ोन आज की तारीख में सबसे सस्ते रेट में दिया जा रहा है, सिम के साथ में मात्र 1000 रुपये में। अधिकांश ऐसे फ़ोन इसलिए लिए जाते हैं कि गिरने पर या फिर सामान्य कुछ होता है तो जल्दी नुकसान न हो। अब ये क्यों इस मुद्दे को लेकर आया, मैं बताता हूँ आपको खास बात। इसमें अधिकांश इस प्रकार के फ़ोन निकलते हैं, देखिए। इसकी कोई गारंटी ये नहीं होती। इसमें जो सिम आता है वह इसी मोबाइल में चल सकता है। अगर आप इस सिम को 4G के अन्य मोबाइल में डालेंगे तो उसका बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। वह आपने जो 300 रुपये का रिचार्ज कराया है वह डैमेज हो जाएगा, यानी कहीं कहीं चला जाएगा। अधिकांश इस फ़ोनों में ऐसी कंप्लेन आ रही है कि ये चले तो चांद तक, बिगड़े तो दूसरे दिन, और आपको फिर धक्के खाने पड़ रहे हैं। इसी प्रकार का ये धक्के खाया हुआ फ़ोन है। एक फ़ोन जिसने भी लाया वह व्यक्ति मेरे पास आया, मिला, देखा। इसका सर्विस सेंटर भी दूर दूर है। जैसे अहमदाबाद के पूर्व विस्तार की बात करें, अगर आप बापू नगर से ये फ़ोन ख़रीदते हैं तो उसका सर्विस सेंटर है अहमदाबाद के नरोड़ा विस्तार में। उस समस्त विस्तार से फ़ोन खरीदने वाले लोग नरोड़ा विस्तार के धक्के खाएंगे। ख़ास बात यह है, जहाँ इसकी ऑफिस है जियो फाइबर की, वह ऑफिस इस ऐसे कॉम्प्लेक्स में है, वहाँ भी लोगों को धक्का खाना पड़ेगा। कारण इतनी बड़ी संस्था और रोड पर कहीं पर भी उन्होंने अपना बैनर नहीं लगाया है। केवल ये छतरी लेकर खड़े रहने वाले लोग मात्र इतना बताएंगे कि विट्ठल प्लाजा में ऑफिस है। जब आप विट्ठल प्लाजा चौथे माल पे जाएंगे, वहाँ देखेंगे वहाँ ऑफिस का चौथे फ्लोर पर ऑफिस आपको नज़र ही नहीं आएगी। फिर वह इंसान भटकेगा इधर उधर। जब तपास करेंगे तो विट्ठल प्लाजा के दूसरे ब्लॉक में, यानी पीछे के भाग में जो ब्लॉक है, वहाँ जियो फाइबर का ऑफिस है। कोई भी वृद्ध आदमी अगर वहाँ जाता है तो ऐसे ही एक वृद्ध को मैंने पाया, बोले, उसका कहना था, सर 1 घंटे से मैं यहाँ ऊपर से नीचे धक्के खा रहा हूँ। कारण फर्स्ट ब्लॉक में जब गया, पहले मंजिल पर गया, वहाँ का जो ब्लॉक था, जो लिफ्ट थी, वह भी पब्लिक के लिए शायद नहीं थी, बंद थी। 4 मंजिल तक ऊपर चढ़ना, फिर उस बुजुर्ग को उतरना, फिर इधर उधर भटकना, फिर पूरा राउंड मारकर पीछे जाना। वह व्यक्ति बता रहा कि साहब, सत्ते के नाम पर आंखों देखी खुली लूट है। कारण जब अगर ये फ़ोन आप रिपेयर नहीं कर सकते, बहाना मार दिया जाता है कि कहीं न कहीं पसीने से या पानी में डैमेज हो गया है, और इसमें सिंबल रेड आ जाता है बैटरी में और मोबाइल के अंदर। ऐसा उनका बताना होता है। कहीं न कहीं ठंडी का सीज़न है, लोग बाइक पर चलते हैं, ऊपरी जेब में रख लिया, कहीं न कहीं भेज का वातावरण लग सकता है, ऐसा भी हम मानते हैं। लेकिन ऐसा न होना चाहिए कि आप इतनी, कोई फ्री में तो दे नहीं रहे। 1000 रुपया भी एक सामान्य व्यक्ति के पास में जो मोबाइल लेता है, कहीं न कहीं परेशान होता है।
उस व्यक्ति को हमने देखा कि धक्के खाने के बावजूद भी फ़ोन का कोई सिलसिला सही होने का नहीं मिला। आप सबसे अनुरोध है कि इस प्रकार के फ़ोन से, इस प्रकार की खोटी छेतरपिंडी से लोभ लालच में आए बिना इस प्रकार का फ़ोन न खरीदें। कारण जब आप सर्विस सेंटर में जाते हैं आपको स्पष्ट मना कर दिया जाता है। सामान्य सा कोई भी वहाँ मैकेनिक नहीं है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आएगा, वो मात्र लैपटॉप से केबल कनेक्ट कर कर सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा। अगर चालू होता है तो ठीक है, वरना आपको कोई न कोई बहाना बताकर मना कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है, सबसे नंबर 1 पर चल रहा है अभी ये फ़ोन नहीं, सॉरी, अभी ये कंपनी, नाम जियो भारत दिया है। कहीं न कहीं लोगों को ठगने का, लोगों को हैरान परेशान करने का दायित्व बना लिया गया है। कारण आपने अगर 1000 रुपये का भी फ़ोन बनाया है तो उसे रिपेयर करने का दायित्व भी आपका है। हो सकता है भेज आ गया हो सकता है किसी का फ़ोन पानी में गिर गया हो। कोई भी जब आप इतना कीमत का फ़ोन बना रहे हो तो उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए ना। अब आम पब्लिक 1000 रुपये दे के आपका फ़ोन खरीद रही है, फिर अगर वह दूसरे मोबाइल का उपयोग कर रही है तो सिम नहीं चलेगा। अगर सिम चलेगा 4G टच स्क्रीन में जियो वाले मोबाइल में तो रिचार्ज दूसरा, यानी वह 300 रुपया गया। खुले आंखों से खुली लूट ये जनता देख रही है और परेशान भी हो रही है। मेरा समस्त नागरिकों से अनुरोध है, इस प्रकार के लोभ लालच में आए बिना जब तक ये कंपनी इसका समाधान नहीं ढूंढती है, जब तक ये अगर इस प्रकार के फ़ोनों को रिपेयर करने का कोई प्रावधान नहीं करती है, जब तक ये खुली आंखों से ठगी करती है, तो आप लोग इस प्रकार के मोबाइल को न खरीदें। वरना करोड़ों लोगों की तरह आपके भी ये 1000 रुपये पानी में फेंकने के लायक हो जाएंगे। करोड़ों लोगों के हिंदुस्तान में ऐसे पैसे जा रहे होंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति आगे कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता। एज ए पत्रकार जब तक ये सिलसिला मेरे पास आया तब मैंने ये प्रावधान उठाया, बीड़ा उठाया कि ऐसे खुली लूट तो नहीं चलने देंगे। इसलिए आप सभी आम जनता को आपके हित में अवगत कराता हूँ। जियो भारत के इस प्रकार के सस्ते फ़ोन जिनकी ऐड 999 या 699 लिख कर देते हैं, वह कहीं न कहीं 1000 रुपये लेते हैं। ऐसे फ़ोनों को न खरीदा जाए, वरना आप भी हैरान परेशान हो सकते हैं और आपके वह पैसे जब आप अपने परिवार के बच्चों को 10 रुपये नहीं दे सकते और आपके 1000 रुपये खुली आंखों से चले जाएंगे। अनुरोध है, इस प्रकार के फ़ोन न खरीदें जब तक कंपनी इस प्रकार का कोई रिप्लाई ना दे। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान की समस्त जनता के प्रति शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये सब क्यों हो रहा है सब जानते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी तौर पर अचानक से इन्होंने अपना कॉलिंग रेट भी बढ़ा दिया शादी के बाद से। अब ये इस प्रकार का प्रावधान करके जनता को खुली लूट
दिखा रहे हैं। कारण कहीं इस संस्था को डर नहीं है। इन्हें ऐसा है कि आज भारत में हम जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। लेकिन कानून नाम की भी चीज़ है। आपके लिए भी कानून है, आपके लिए भी बंधारण है, आपके लिए भी ट्राई संस्था है। मेरा सभी से अनुरोध है, जनता हित में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।